नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सोने के वायदा भाव में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रहने के चलते और सुरक्षित निवेश की निरंतर मांग के चलते 2048 रुपये की तेजी के साथ सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व में सुधार की योजना के संकेत दिए जाने के बाद निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया। विश्लेषकों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व में सुधार की योजना का खुलासा करने के बाद अमेरिकी मौद्रिक नीति को लेकर चिंताओं के कारण सोने में उछाल आया है। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक सौमिल गांधी के मुताबिक 1990 में सोने की कीमत 3200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी और अगर 2024 के अंत में कीमत देखें तो यह 77,913 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। उन्होंने कहा, अगर हम पिछले 34 साल की सालाना वृद्धि रिटर्न की गणना करें तो यह लगभग 9.80% होता है और 2025 की शुरुआत से 21 अप्रैल तक सोने का प्रदर्शन इसने लगभग 26.20% रिटर्न दिया है। आइए अब आपको ले चलते हैं देश के विभिन्न शहरों में और देखते हैं सोने के भाव को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गोल्ड की शॉपिंग के लिए आए हैं। मेरे भाई की एंगेजमेंट है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए आए हैं। 1 लाख से पार मतलब ज्यादा ही है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए। और अभी क्या है कि फंक्शन आ रहा है तो शॉपिंग करनी है, तो फिर इसीलिए आए हैं। बजट तो अभी ज्यादा ही है, इसीलिए अभी सोना कम लेना पड़ेगा क्योंकि भाव ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो आज $3450 के ऊपर रेट चल रहा है। इंडियन मार्केट में अगर देखें तो 1,02,100 के आसपास का रेट हुआ है। अगर इसका पूरा एनालिसिस करें तो हम लोग उसको थोड़ा पीछे से देखेंगे कि जो गोल्ड है वो एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज गोल्ड बढ़ रहा है। लोगों की जो एक प्रति है गोल्ड के प्रति जो एक ट्रस्ट था वो बढ़ जाने के हिसाब से आज गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। साथ साथ में जो टेरिफ वॉर का जो एक बात था वो टेरिफ वॉर लगने के बाद में ये जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे से बताऊंगा कि लास्ट काफी सालों से 1700 से 2000 के बीच में गोल्ड का रेट वरिश कर रहा था। कभी भी आशंका थी कि गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आएगी क्योंकि काफी सालों तक एक स्टेबल रहना गोल्ड की एक पैटर्न है कि वो कहीं पे रेट पे स्टेबल होने के बाद में लंबा वही स्टेबल पे रहता है। तो काफी टाइम से लग रहा था कि गोल्ड में तेजी आएगी, पर जो कारण जो है उसके साथ में वो जैसे बीच में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तभी भी एक बूस्टिंग मिला तो थोड़ा गोल्ड और बढ़ा। उसके बाद में इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम पे भी बढ़ोतरी काफी आई। और अभी जो है वो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, तो ट्रेड वॉर जो है वो कोई ना कोई जगह पे बहुत बड़ा अनिश्चितता का माहौल देखी गया हुआ है। मतलब ट्रेड वॉर में जैसे टैरिफ में ट्रंप सरकार ने जो टैरिफ लगाए तो लोगों को आज क्या आगे की आशंका लग रही है कि बिजनेस में क्या रहेगा। जब ऐसी कोई अनिश्चितता का माहौल होता है तब रेट बढ़ जाता है और लोग गोल्ड की तरफ दौड़ मुकते हैं और वही कारण के हिसाब से आज गोल्ड में इतनी तेजी दिख रही है। बात ऐसी है कि पहले जैसे कस्टमर आए थे वो हिसाब से अभी कस्टमर की थोड़ी आने की संभावना कम हो रही है क्योंकि आज का रेट ऑलमोस्ट 1 लाख के पार हो गया है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर मुझे लग रहा है कि कस्टमर की कमी हुई, जैसे पहले कस्टमर आ रहे थे वैसे भी कस्टमर का आना कम हुआ है। हमने तो 2 दिन पहले ही बुकिंग करवा के रखी थी तो हमारे लिए तो अच्छा है, बट आज रेट जो बढ़ गया है तो जिसको आज से लेना होगा उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ भैया, सही कहते हुआ आप। सोना का भाव तो इतना बढ़ गया कि का बताइए, लाख के आसपास पहुंच गल। हम लोग के यहाँ शादी पड़ल बा, रिश्तेदारी में भी, घरे भी खुद शादी पड़ल बा, रकम सब बनवावे के है। अब महंगाई इतना बढ़ल जात बा, सोना का भाव इतना बढ़ जाए, आज सोचे के पड़त बा कि कैसे सोना लेल जाए, कैसे शादी विवाह होई, कितना चढ़ावल जाए, ये लेके नींद हराम हो गई बा लोगों। हम जैसे महिला जो है, हम लोग मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो घर की चीजों को हम लोग पहले जो सेविंग करके के वो सोने पे ही करके और सोने से ये था कि हम लोग उसको आभूषण के तरीके से ज्वेलरी के रूप में उसको पहन के भी के और साथ में हम लोग का एक सेविंग होता था कि हम लोग उसको कभी भी हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते, एक तरीके से उसको हम लोग एक सेव कर देते हैं कि लॉकर के तरीके से कि अगर मेल कैंडिडेट भी है, अगर कोई मेल पर्सन भी है तो वो भी उसको ये समझ लेता कि हाँ आज मैं उस चीज को परचेस कर रहा हूँ तो आगे मुझे वो सेविंग ही हो रही है मेरी। और आज में ये जो बढ़ रहा है वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहा है और ये चीजें सबसे ज्यादा हम लोग मध्यम वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि मध्यम वर्ग में जो सभी लोग हैं
वो शादी ब्याह या किसी भी ओकेजन के लिए पहले सोना ही देते थे, चाहे वो बच्चे का जन्म हो चाहे किसी शादी विवाह का अवसर हो। वो तो बैंकों में इन्वेस्ट सोना भी कुछ के माध्यम से भी कर रहे हैं लोग, कुछ ऐसा तो है? बैंक में इन्वेस्ट नहीं होती, बैंक में क्या होती है कि वो सोने पे वो लोन लेते हैं, तो सोने पे जो लोन होते हैं इंटरेस्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए, सोने का दाम बढ़ा हुआ है, ये तो वैश्विक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे धारणा यही लग रही है कि रुपए और डॉलर का मूल्य जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग घबरा के सेफ साइड जा रहे हैं सोने की खरीदारी करके कि इसकी कीमत तो इंटरनेशनल रूप से वही रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसकी कीमत हमेशा रहेगी, जबकि रुपया और डॉलर और शेयर मार्केट अप डाउन हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि सोने की कीमत 1 लाख से ज़्यादा ऊपर जाएगी। अभी कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। और गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय है, जिसके यहाँ शादी ब्याह है, वो परेशान है इस समय। लेकिन अब वो यही कर रहा है कि वो 24 कैरेट 22 कैरेट के बजाय 18 कैरेट पे अपना कंसंट्रेट कर रहा है या आर्टिफिशियल गहनों पे कंसंट्रेट करके अपना काम चला रहा है। लेकिन जो बड़े पूंजीपति हैं वो और देश भी, ये भी चर्चा है कि वो खरीद के इसे एसेट के रूप में रखते जा रहे हैं। ये सोने की खरीद पर सरकार का ज़्यादा रोल नहीं होता। भारत क्योंकि विश्व स्तर पर बढ़ रहा है तो सरकार से इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। सोने का जो दाम है वो निश्चित बढ़ रहा है, तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने को लिया जाता है। और ये वही है कि जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि लगातार इनसिक्योरिटी है, शेयर बाजार बहुत ही इनसिक्योर होता है और उसमें लगातार अप एंड डाउन अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि सोने में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सिक्योर सेफ रहेगा, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल उसकी बात करें तो यहाँ पर पूरे दुनिया में इस समय सोने को लेकर डिमांड बढ़ी हुई है। और इसका एक मजबूत कारण ये है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जो युद्ध का माहौल, जो युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता का जो माहौल है, वो युद्ध को लेकर वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस तरह की जब अनिश्चितता आती है तो सोने का रेट बढ़ता है। भाव तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, पर गोल्ड ऐसी चीज है जो हम लिए बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अभी इतना जो भाव रेट बढ़ रहा है तो सोचिए आगे कितना बढ़ेगा। यानी वो सोच के अगर हम अभी सेविंग करते हैं तो फायदे में ही है। ज्वेलरी भी परचेस कर सकते हैं हम, कॉइन भी सेविंग के लिए ले सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है कॉइन, उसमें हम जब भी चाहे, यानी जब हमें जरूर पड़े आधी रात को भी हम इन कैश करा सकते हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म के सेविंग के लिए अगर लेना है तो गोल्ड बार जो आता है वही अच्छा आता है। अभी आप लेना है तो किस तरह का भाव बढ़ाया गया है? अरे भाव तो बहुत ही बढ़ गया है, पर अभी लेना है। अगर नहीं लेते तो जो जितने बचत किए हुए पैसे वो भी खर्च हो जाएंगे, यानी गोल्ड तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि पहले अगर 20 ग्राम आता था तो अभी 15 ग्राम आएगा, पर लेने तो पड़ेगा ही। दिक्कत तो देखो, गोल्ड वो अपने गोल्ड तो क्या है कि कैसा भी हो, कुछ भी रेट हो, लेकिन आफ्टर ऑल एक क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट और गारंटी है कि भी आप आज भी जो भी रेट से लेंगे ना, उसकी गारंटी है कि उसमें डाउन कभी नहीं जाओगे आप। डाउन के सपोज आपने 1 लाख में आप गोल्ड परचेज कर रहे हो तो 1 लाख का 50,000 तो नहीं होने वाला है। हाँ, 1 लाख का सपोज 99,000 होगा, 98,000 होगा, लेकिन या 1,05,000 होगा। लेकिन गोल्ड एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट है। गारंटेड मीन्स आपको वो शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि एकदम डुबो देगा, वो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। अभी जो बढ़ोतरी हुई ना, अभूतपूर्व हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। करीबन 3 महीने के 25% जितनी बढ़ोतरी ऑलरेडी हुई। आज का अगर सोने का इंटरनेशनल रेट काउंट करें तो 3425 पर आउंस का है। आउंस यानी 31 ग्राम और 100 मिलीग्राम। तो हमारे यहाँ के 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट का आज का रेट करीबन 1 लाख और 5,000 बनता है। ये रेट यहाँ पे रुके ऐसा लगता नहीं, उसके पीछे बहुत सारे वजह है।
जो डी डॉलराइजेशन है, अमेरिका जो वर्चस्व सभी कंट्री पे है, कभी भी सेशन खेल के हर देश पे जो आर्थिक गतिविधियां बंद करता है, तो इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज ने सोचा है कि चलो डी डॉलराइजेशन करें, डॉलर की जगह और कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे। इसलिए हर कंट्री ने सोना लेना शुरू किया है। हर कंट्री के पास जो एक्सेस फंड रहता था वो भी अमेरिकन बॉन्ड में यानी डॉलर में इन्वेस्ट करते थे। तो डी डॉलराइजेशन के हिसाब से डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी, तो वो डर के मारे जिन जिन कंट्री ने ये इन्वेस्ट किया था बॉन्ड, तो वो एनकैश करके गोल्ड ले रहे। तो इसके वजह से सोने का डिमांड बहुत है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है उनका कहना है कि पर आउंस का जो रेट अभी 3400 आज है, वो 4200 4200 तक जा सकता है। यानी कि यहाँ के मार्केट में करीबन 1,25,000 का तो हो सकता है। तो ऐसी संभावना है। डी डॉलराइजेशन है, ये टेरिफ वॉर है, एक्चुअली वॉर है, रिसेशन है सभी कंट्रीज़ में, वो हिसाब से एश्योरेंस नहीं है। शेयर मार्केट टूटा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई चारा ही नहीं सोने के सिवा। देखिए, आज गोल्ड का जो रेट है वो 89,000 से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हर रोज़ थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। आज गोल्ड लेने के लिए आए हैं, पर साथ में जो मेकिंग चार्जेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और गोल्ड का ऐसा है कि अगर हम किसी लोकल शॉप से लेते हैं तो शायद मेकिंग चार्ज कम आता है, पर फिर भी गोल्ड का जो क्वालिटी होता है उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी अच्छी शॉप में से या किसी अच्छे ब्रांड में से हम गोल्ड लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेकिंग चार्ज हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये सोच के ही हमको आना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ चुका है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन का भी सब्जेक्ट है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।